साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जिस तरह से मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके बीच में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। आप हम कोई टीचर नहीं है। हम आपको नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। हम आपके बीच में बात को रख रहे हैं। सही क्या गलत है, ये आप हर इंसान के पास भगवान का दिया हुआ उपहार है। जो गॉड माइंडेड होते हैं वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस चीज़ को, और वो पावर हर किसी को दिए हैं भगवान। साथियों, मैं आपसे आज एक बात करना चाहते हैं जो मैं कभी एक पेपर में पढ़ा था। हैदराबाद की ये घटना है। एक व्यक्ति थे, पत्नी, हस्बैंड, 3 बच्चे थे। वो बाहर में रह कर के कहीं वो काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। अब वो काम कर रहे थे तो क्या हुआ कि कभी एक बार की घटना है, और वो नहीं रहे अपने परिवार के बीच। अब उनके परिवार के बीच में जब वो नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं उनके परिवार की स्थिति क्या हो सकती है। 3 बच्चे हैं, पत्नी है, और वो 1 साल से अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। और ये जूझते जूझते जब मन जब उस चीज़ को बोझिल तले दब गया तो एक दिन उन्होंने कड़ा फैसला लिया, और नदी के ऊपर पुल बना था, और उस पुल के पर आकर के उन्होंने 3 बच्चा को नदी में धकेल दिया और वो खुद भी कूद गई। बट हुआ यूँ कि उसे तो लोग वहाँ पर बचा तो लिए, लेकिन 2 बच्चे को नहीं बचा पाए। 1 बच्चा और एक माँ को तो बचा लिया, बट 2 चला गया। आखिर ये बताइए, ये क्या है? आखिर ये घटना आखिर क्यों हो गया? ये स्थिति क्यों पैदा हुआ? हर किसी को ये सोचने की ज़रूरत है। लोग जब जीवन यापन करते हैं, लोग कमाते हैं, तो लोग बड़ा अच्छा मस्ती से खर्च करते हैं। बच्चों की खुशी के खातिर, अपने बच्चों के प्यार के खातिर, पत्नी के प्यार के खातिर, अपनी खुशी के खातिर वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं। अपनी इनकम के ज़्यादा दायरे से ज़्यादा बाहर जा कर के खर्च करते हैं, बट उसका अंजाम यही हो जाता है। साथियों, जब किसी के घर में इस तरह का घटना घटता है, लोग परिवार के बीच से चले जाते हैं, तो वहाँ 2 नुकसान होता है। एक नुकसान होता है इमोशनल नुकसान, और दूसरा नुकसान होता है वो फाइनेंशियल नुकसान। साथियों, हम इमोशनल नुकसान को तो कोई नहीं पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति चला गया उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। बट साथियों, हम और आप ये सोच सकते हैं, जान सकते हैं, और उस पर अमल कर सकते हैं कि जो इमोशनल लॉस हुआ उसको तो कोई नहीं पूरा कर सकता, बट जो लॉस है, दूसरे नंबर का लॉस, वो है फाइनेंशियल लॉस। और उस चीज़ को लोग पूरा कर सकता है, बट पहले दाना चुग जाने के बाद पछताने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक बार कमान से तीर निकल जाने के बाद कुछ नहीं होता है। एक बार मुंह से शब्द निकल जाने के बाद वो वापस नहीं आता है।
उसी तरह से साथियों समय से पहले सोचने की ज़रूरत है कि हम जो आज इनकम कर रहे हैं, यदि खुदा न खास्ते नहीं रहे तो इसकी भरपाई कहाँ से हो सकता। साथियों, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है कि आप जितना इनकम कर रहे हैं आज उससे 10 गुना इंश्योरेंस लेके रखें तो आप जो इनकम कर रहे हैं वो इनकम जनरेट किया जा सकता है और सिर्फ इमोशनल लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता है, बट जो फाइनेंशियल लॉस है उसे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से ही पूरा किया जा सकता है। वो हम हमारी इतने दिन की एक्सपीरियंस कहता है और इंश्योरेंस सेक्टर में आज बड़े बड़े दिग्गज भी यही कहते हैं कि फाइनेंशियल लॉस को सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से पूरा हो सकता है, अन्यथा कहीं से नहीं पूरा हो सकता। ऑल द बेस्ट। यदि आपको मेरा वीडियो, यदि ये इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक का मुझे उत्साह मिलेगा। सब्सक्राइब करें। इस तरह का यदि नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। हमें बुरा नहीं लगेगा यदि मेरा वीडियो में यदि आपको कुछ बुरा लगे, यदि मैं कुछ गलत कहा तो आप मेरे को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आप फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।